रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर निकालना है आपको 5/7 और 9/11 के बीच में। तो पहले आपको 5/7 की पॉइंट की वैल्यू निकाल लो और 9/11 की पॉइंट की वैल्यू निकाल लो जल्दी से डिवाइड करके, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लो। 5/7 निकाल लो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 9/11 निकाल लो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अब उनके बीच में कोई भी नंबर लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए वो, मतलब कि वो उनके ऊपर बार नहीं होना चाहिए और वो रेशनल नंबर होते हैं। देखो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आ सकते, यानी उनका जो पॉइंट होता है ना वो कभी फिनिश नहीं होता, वो कभी कैलकुलेट नहीं हो पाते, वो चलता ही रहता है, उनका डिवाइड कभी फिनिश नहीं होता, वो एक पॉइंट पे आके फिनिश नहीं हो पाते जो इरेशनल नंबर होते हैं। यही डिफरेंस है इरेशनल और रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट इरेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते। दैट्स द पॉइंट। जैसे कि मैं आपको इसका इस क्वेश्चन का एग्जांपल दे दूं, व्हाट वी हैव, हमारे पास है 5/7 और 9/11। 5/7 की वैल्यू मान लेते हैं मेरी है आ रही है 0.7142, ठीक है, और 9/11 की आ रही है 0.8181, ये रिपीट आ रही है, ठीक है, 81 पे बार है, 8181 आ रही है। अब आपको इसके बीच में कोई भी नंबर लिख देना है, तो कोई भी नंबर लिख सकता हूँ इनके बीच में जो 71 और 81 के बीच में आ रहा हो, बट रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 720, 7200, 7200, ठीक है, अब डॉट डॉट लगा दो, मतलब वो रिपीटिंग नहीं है, किसी पे बार नहीं है, चेंज हो रहे नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर, ऐसे कोई भी 3 नंबर लिख दो आप अंदाजे से, ठीक है, 722, 723, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई भी 3 नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आप लिख सकते हो, दैट इज इरेशनल नंबर, बट वो रिपीटिंग नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर बेसिकली बार नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आपने लिखा 231 फिर दोबारा 231 आ गया, एक सीक्वेंस फॉर्म नहीं होना चाहिए। 2 दोबारा आ सकता है लेकिन कहीं और, सेम प्लेस पे नहीं आ सकता। मेरी बात समझ आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर, ओके। रेशनल नंबर का फॉर्मूला आपको बता दिया, रेशनल ऐसे देख के निकाले जाते हैं, वैल्यू निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बताना है। देखो मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूँ। सर जो फर्स्ट वाला है वो इरेशनल होगा क्योंकि वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं रिटर्न किया जा सकता, वो अंडर रूट में है। मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, मेरी बात सुनो पहले, सिंपली मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ होता क्या है। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, अभी बताया था मैंने, एक 1 इज टर्मिनेटिंग, अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं, याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कुछ रिपीट होते रहते हैं जिन पे बार होता है, जिन पे क्या होता है बार, और कुछ नॉन रिपीटिंग होते हैं जिन पे बार नहीं होता। माइक बंद करो प्लीज। जो रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल हो जाते हैं दोबारा से, और जो नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल है। आई बात समझ में? तो आप डेसिमल्स का वैल्यू निकाल के देख लो, जैसे √23 है उसकी वैल्यू निकाल के देख लो, रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। √23 की वैल्यू आएगी 4.79, पता नहीं क्या क्या आएगी, नॉन रिपीटिंग है, तो इट्स अ इरेशनल नंबर। सिंपल लॉजिक कोई नहीं लगाएगा इसमें अपने फालतू के, ये दिखने में नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, देख के कुछ नहीं पता चलता, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हो गया आपको सर। लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है सॉल्व करने का,
वो यूज करो, पॉइंट तक वैल्यू निकालो, 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालो, और आप देख रहे हो रिपीट नहीं हो रहा, तब आप कह सकते हो। ठीक है। 225 वो तो सिंपली 15 का होता है अंडर रूट 225, यानी वो तो रेशनल नंबर सिंपली 0.3796 क्या है ये? बोलो बोलो। 0 पॉइंट है, नीचे आ जाएगा हाँ, 10,000 और P upon Q फॉर्म में 2 और 5 का मल्टीपल है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.3796 को आप सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे नीचे, 10000 आ जाएगा 10,000। 10,000 किसका मल्टीपल है? 2 और 5 का, यानी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। मेरी बात समझो इधर, 0.3796 इसको सॉल्व करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, क्या लगूंगा? कितने 4 0, इसको सॉल्व करूंगा ना जब 2 और 5 के मल्टीपल भी आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग क्या बताया अभी आपको? टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? रेशनल। आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला भी हो सकता था, फर्स्ट वाले में वैल्यू थी 5795831, ये वैल्यू आती है, आप सॉल्व करते ना, ये वैल्यू आती, पॉइंट हटाते फिर 0 लगाते, लेकिन जब उसे कट डाउन करते तो ये वैल्यू नहीं रहती उसकी 2 और 5 के टर्म्स में, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। इसका कोई इजी मेथड आपको मैं टैब बताता हूँ, रुक जाओ। पहले आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में चेक करना आना चाहिए। और जो ये बड़े पॉइंट वाले नंबर में 4th हो गया 5th हो गया, इसको आपको वही वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, मल्टीप्लाई बाय 10 या 100, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना। 5th 4th वाला क्वेश्चन सब ट्राई करो उसी मेथड से जल्दी। सेवन 7.47848 जल्दी से, वो वाला मेथड जो P अपॉन Q वाला मेथड आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, उससे यूज करके देखो जल्दी से। देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, गौर से देखो, 478, 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रही है चीजें, देखो समझना मेरी बात को, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 वाले नंबर से, यानी 10,000 वो सॉरी 1000 से। पहली इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 7.4 दिस। अब नेक्स्ट जो होगा टर्म, उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को, और फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर वो P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, देन इट विल बी अ रेशनल नंबर। जो भी नंबर P अपॉन Q। हाँ सर, जो 4th वाला आप कह रहे हो ना, हाँ जी, उसका 10 से सर वो आपका जो मेथड था उससे आ गया सर। क्या आ रहा है आंसर? सर 6731 अपॉन 900। गलत आ रहा है क्रिश, आंसर आएगा 7471 अपॉन 999। आंसर आएगा 7471 अपॉन 999। मैं भी आपको बता तो रहा हूँ आपको किससे मल्टीप्लाई करना। आप मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, और कुछ नहीं है। इधर देखो मेरे पास नंबर क्या है, सब इधर देखो कैसे होगा, एक मैं और करके बता देता हूँ। x इक्वल्स टू 7.478478, ये 478 रिपीट हो रहा है, तो मैं समझ लूं मेरे पास जो नंबर है वो है 7.478 पे बार, 3 नंबर पे बार है, बार याद रखो बस। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे उतने ही जीरो जितने नंबर है, 3 जीरो लगा दिए, 1000, ये हो जाएगा 1000x। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 डिजिट खिसक जाएंगी बस। 7478 ये तीनों इधर आ गई, पॉइंट के बाद 478 तो चलता ही रहेगा क्योंकि वो बार है, वो तो उस पे है ही। सर मेरा 7471 अपॉन 99 आ रहा है, जो x हाँ की ये वो आएगी। आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को फर्स्ट में से, सेकंड फ्रॉम सॉरी फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब आप 1000 में से 1 माइनस करोगे 999x हो जाएगा, और इधर 7478.478 और इधर है 7.478, 478 गायब हो जाएगा। हमें पॉइंट के बाद की चीज गायब करनी होती है बेसिकली। तो 8 में से 7 गया 1,
तो 7471 बचा मेरा 7471 x इक्वल्स टू 7471 अपॉन 999 ये p अपॉन q की फॉर्म में आ गया और q 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन भी ऐसे होगा, जल्दी करो। पहले मैं आप लोगों को ना एक डेफिनेशन दे दूं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक ही बात है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते। और जो ये नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन रिकरिंग है, मतलब दोबारा दोबारा नहीं आ रहा। नॉन रिकरिंग है तो ये p अपॉन q में की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। पहले आपको एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको। जब तक आप लोग लिखो उसका आंसर, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स व्हाई। कॉपी में करने हैं सारे क्वेश्चन सबको। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की सिंपल सी बात आपको मैं बता चुका हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं होते। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है बेटा जिसकी एक एंड डिजिट होती है, मतलब कि जो जिसका आंसर आ जाता है। आप मेरी बात को समझना, जैसे कि हम पे कोई वैल्यू है, उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.47834, खत्म हो गया यहाँ पर आके, यहाँ पर आके डिवाइड कंप्लीट हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनका एक एंड नंबर हो जाता है, जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिनका कोई एंड टर्म नहीं होता, आप लगे हुए हो करने में, आंसर आ ही नहीं रहा। समझ आ रहा है मेरी बात? जिनका डिवाइड कंटिन्यूअस चलता जाता है, वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये मेन डिफरेंस है इनके बीच का। और नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होंगे? इरेशनल। आई बात समझ में? जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, मतलब कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, इनकी पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, यानी उनको आप काउंट कर सकते हो। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आप पॉइंट के बाद के नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, दे आर इनफिनाइट, दे आर, वो कभी सॉल्व ही नहीं होते, उनका डिवाइड कभी सॉल्व होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? डिफरेंस समझ आ गया सबको इन दोनों के बीच का? यस सर। यस सर। √2 जो मैंने आपको बताया है, √2 की वैल्यू, √2 भी मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। √2 की वैल्यू निकालोगे ना आप, सॉल्व नहीं होती, वो चलती जाती है, इट इज नॉट सॉल्वेबल। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो बढ़ता जाएगा, उसका डिवाइड सॉल्व नहीं होता। तो जो नंबर का डिवाइड सॉल्व नहीं होता वो इरेशनल हो जाता है, सिंपली इतना समझो बस, ठीक है? चलो नेक्स्ट सर एक्सरसाइज पे आ जाओ, 1.4 पे। यस बेटा, कौन पूछ रहा है? सर उसका फिफ्थ पार्ट तो रेशनल था ना, 9th वाले का? बेटा फिफ्थ पार्ट इरेशनल ही है, वो भी कहाँ सॉल्व हो रहा है? देखो बढ़ता ही तो जा रहा है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो, नॉन रिकरिंग है वो, इसलिए। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इरेशनल है वो। क्वेश्चन में उसने अगर डॉट 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 दे दिया तो इसका मतलब वो सॉल्वेबल नहीं है ना, वो चलता ही जा रहा है उसका डिवाइड। यस सर। 1.4 वाला एक्सरसाइज इजी है, इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ मैग्नीफाई करना है। एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी पूरी एक्सरसाइज आप खुद ही करोगे।
देखो क्या करना है इसमें, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, कुछ खास करना नहीं है। ये तो देखो प्लीज, हम पे नंबर है 3.765, इसको आपको कहाँ बनाना है, 3765। उसके बाद लिखा है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मैग्निफिकेशन मतलब उसे ब्रॉड करके जूम करके बताना। सबसे पहले आपको चेक करना है, आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको देखना है 3.7 किस में आता है, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। दोनों नंबर छुपा लो। 3.7 किसके बीच में आता है? 3 and 4। 3 and 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में आपने 10 लाइनें बनाई, कितनी लाइनें? 10 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन, और ये 10 तो 4 वाली है ही। उसमें 7th वाली कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7th वाली को सर्कल किया, इसको लिखा 3.7, ठीक है। अब जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? अब आपको दो लेने हैं, 3.76, ठीक है। 3.76 किसके बीच में बनेगा?